चाहिए कि जब हमारे देश का एक खास वर्ग प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित करना चाहता है, तब इस्लाम धर्म की नींव रखने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज खुद प्रधानमंत्री मोदी का इतना सम्मान कर रहे हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी के वंशज है। उन्हें बनी हाशिम या हाशमी वंश भी कहा जाता है, जो एक अरबी कबीला है। जॉर्डन का राजशाही परिवार कहता है कि उनके वंश की शुरुआत कुरैश कबीले से हुई थी, जो हजरत इस्माइल की संतानें थी, और हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम के पुत्र थे। यह भी माना जाता है कि कुरैश कबीले के नेता कुसै बिन किलाब थे, जो 480 ईस्वी में मक्का के शासक बने। उनके पोते का नाम हाशिम था, और यही हाशिम पैगंबर मोहम्मद साहब के परदादा थे, जिसके कारण उनके वंश को हाशमी वंश कहा गया। आज जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला को पैगंबर मोहम्मद साहब की 42वीं पीढ़ी का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है, और वो जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला द्वितीय और क्वीन रानिया के सबसे बड़े बेटे हैं। यहाँ आपको इस बात को भी नोट करना चाहिए कि जब दुनिया में ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु बुर्के और हिजाब को महिलाओं के लिए अनिवार्य बताते हैं, तब पैगंबर मोहम्मद साहब को अपना असली वंशज बताने वाले राजशाही परिवार की महिलाएं हिजाब और बुर्के से खुद को दूर रखती हैं। ये तस्वीरें जॉर्डन की महारानी रानिया अल यासीन की है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी के वंशज किंग अब्दुल्ला की पत्नी है। और बड़ी बात यह है कि महारानी रानिया कभी बुर्के और हिजाब में नहीं दिखाई देती। इसी तरह क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला की पत्नी रजवा अल सैफ भी पश्चिमी वेशभूषा में दिखाई देती हैं, और वो भी हिजाब और बुर्के का ज्यादा पालन नहीं करती हैं। उल्टा ये पूरा राजशाही परिवार यूरोप में छुट्टियां मनाता है। साल 2023 में जब क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला की शादी हुई थी, तब इस पर 600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और इस शादी में भी ज्यादातर लोग पश्चिमी वेशभूषा में ही नजर आए थे। लेकिन जो आम लोग हैं, उनसे कहा जाता है, जो आम मुस्लिम पुरुष हैं, महिलाएं, उनसे कहा जाता है कि वो हिजाब बुर्के में रहें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इस्लाम धर्म का अपमान होगा। सोचिए कि आपको इन तस्वीरों से ये विरोधाभास समझ नहीं आता। और यहाँ एक सवाल यह भी है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब को अपना पूर्वज बताने वाला राजशाही परिवार खुद को रूढ़िवादी और कट्टर परंपराओं से दूर रख सकता है, तो आम लोगों को ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? आप खुद जॉर्डन के राजशाही परिवार की तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि इस परिवार के पुरुष, महिलाएं, बच्चे जिस खुले अंदाज से जिंदगी जीते हैं, क्या उसी तरह मुस्लिम परिवारों को इन बंदिशों से आजादी मिलती है? जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को दुनिया का सबसे अमीर किंग भी कहा जाता है। सेलिब्रिटी नेटवर्थ के मुताबिक किंग अब्दुल्ला के पास 6,615 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इतनी संपत्ति तो ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III के पास नहीं है। जॉर्डन के राजशाही परिवार के पास 9 से ज्यादा महल है, जिनके रखरखाव पर हर साल 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा इसी राजशाही परिवार ने दुनिया भर में 882 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी हुई है, जिनमें 14 लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं अकेले ब्रिटेन में और अमेरिका में। साल 2023 में जब किंग अब्दुल्ला ने अपने बेटे और क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला की शादी पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, तब इस शादी में दुनिया के कई राजशाही परिवार शामिल हुए थे। और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन, उनकी बेटी एशली बाइडेन इस शादी समारोह का हिस्सा बनी थी। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ पाए कि दुनिया में ऐसे कई विरोधाभास हैं जिनके बारे में आम लोगों को पता नहीं चलता है। हाल ही में ईरान में कई मुस्लिम महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का नहीं पहनने के लिए कड़ी सजा दी गई, और ये सब कुछ इस्लाम धर्म के नाम पर हुआ। लेकिन हकीकत में इसी इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब की 41वीं पीढ़ी के वंशज खुद ऐसी जिंदगी जीते हैं, और उनके पास कितनी दौलत है वो आपने आज देख लिया।